भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक डेलीगेशन संयुक्त राष्ट्र में भेजा तो सही, लेकिन वहां भी मुंह की खानी पड़ी। बिलावल भुट्टो की एक मुस्लिम पत्रकार ने ऐसी बोलती बंद की कि बिलावल अपने बंगले झांकने लगे। भारत के साथ बातचीत की भीख मांग रहा है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में बिलावल की साजिश हुई नाकाम। पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल को दिखाया आईना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह पस्त हुआ पाकिस्तान झूठी सहानुभूति बटोरने के लिए संयुक्त राष्ट्र पहुंचा तो वहां भी उसे मुंह की ही खानी पड़ी। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को घेरने की हर संभव कोशिश तो की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुसलमानों को अलग नजर से देखा जा रहा है और उन्हें आतंकी समझा जा रहा है। लेकिन भुट्टो के इस झूठ का एक विदेशी मुस्लिम पत्रकार ने ही पर्दाफाश कर दिया। अमेरिकन टेलीविजन न्यूज के पत्रकार अहमद फती ने बिलावल भुट्टो को ये कहकर चुप करा दिया कि अगर भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए एक मुस्लिम सैन्य महिला अधिकारी क्यों आती। Let me start with a statement you made today saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. पत्रकार के सवाल के बाद बिलावल भुट्टो बंगले झांकने लगे। भारत के खिलाफ माहौल बनाने में लगे पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में जिस सपोर्ट की उम्मीद थी वो तो उसे मिला ही नहीं। अलबत्ता भारत से बातचीत के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। For Pakistan, but for the international community by and large, to continue to pursue dialogue and diplomacy is the only viable path to peace. Pakistan's position today is that we would like to have a comprehensive dialogue with India. कश्मीर पर समर्थन हासिल करने के लिए पूरा डेलीगेशन लेकर अमेरिका पहुंचे बिलावल की अब तक हर जगह वजीहत ही हुई है। भारत की नकल करके पाकिस्तान ने अपने प्रतिनिधियों को दुनिया भर में भेजा तो है, लेकिन भारत जैसा समर्थन हासिल करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के सबूत अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बहावलपुर में मारे गए आतंकियों की कब्र की तस्वीर अब सामने आई है। तस्वीर में 21 आतंकियों की कब्र नजर आ रही है, जिनमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार वालों की कब्र भी है, जो बहावलपुर में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक के दौरान मारे गए थे। पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के सबूत। सामने आई मसूद अजहर के परिवार की कब्रों की तस्वीर। 7 मई को आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान बार बार अपनी जमीन पर आतंकियों की मौजूदगी को नकारता रहा, लेकिन हर बार ऐसे सबूत सामने आ जाते हैं जो पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा कर देते हैं। ताजा सबूत एक ऐसी तस्वीर के रूप में सामने आया है जिसमें बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार की कब्र साफ नजर आ रही है। कब्रों पर हमले की तारीख भी साफ साफ पढ़ी जा सकती है। बहावलपुर में भारतीय वायुसेना के हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके बारे में खुद मसूद अजहर ने एक मातमी चिट्ठी के जरिए खुलासा किया था। बहावलपुर में मारा गया था मसूद अजहर का परिवार। जैश के गढ़ में भारतीय वायुसेना ने मचाई थी तबाही।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कोटली, मुरीद के और बहावलपुर समेत 9 जगहों पर हमले किए थे, जहां भारत का टारगेट जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन थे, जो पिछले कई दशकों से भारत पर बड़े आतंकी हमलों के जिम्मेदार हैं। बहावलपुर में जैश का मुख्यालय था, जहां से आतंकी गतिविधियों को चलाया जाता था। 7 मई को भारतीय वायुसेना के जोरदार हमले में जैश का मुख्यालय तो तबाह हुआ ही साथ मसूद अजहर का परिवार भी दुनिया से रुखसत हो गया, जिसके सबूत अब सामने आ रहे हैं। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की असलियत के सबूत। इससे पहले भी पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो उसकी जमीन पर आतंकवादियों की मौजूदगी की कहानी बयां करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे चौंकाने वाली तस्वीर लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय मुरीदके से सामने आई थी, जहां आतंकियों के शवों के साथ खुद लश्कर का कमांडर अब्दुल रऊफ खड़ा था और उसके साथ पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अधिकारी गम में डूबे दिखाई दे रहे थे। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ